राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संग में अगर कोई विघ्न पैदा करता है या प्रभु की कथा में विघ्न पैदा करता है या कोई नेक काम में कोई रुकावट डालता है तो वो बड़ा पाप का भागी होता है। पाप का भागी क्यों होता है कि सत्संग, कथा, कीर्तन, ये पूजा पाठ, ये जीव के कल्याण के लिए है। उनमें प्रभु की महिमा गाई जाती है, उनको याद किया जाता है और उनके याद करने में, उनके पूजा और भक्ति करने में अगर कोई किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है या विघ्न करता है, उससे जो सत्संग लाभ के लिए आए होते हैं तो उनको ऐसी बाधा पड़ती है कि जो बात उनके हित की होती है शायद वो छूट जाती है, उनका ध्यान बट जाता है और ध्यान बटने के कारण जिस वचन का उन्हें लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो इसलिए उसका पाप तो लगेगा ना। पाप लगेगा किसको? जिसने उनके रास्ते में खलल पैदा की या कोई भी रुकावट का कार्य किया। सत्संग में जब जाते हैं तो हम एकाग्र होकर सत्संग सुनते हैं, बड़े गौर से तवज्जो के साथ सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने के लिए जाओ तो 3 चीज़ें खुली रखो, आँखें, कान और हृदय के कपाट। आँखों से दर्शन करो, कानों से वचन का श्रवण करो और मन में उनको इस प्रकार से रख लो कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको बातें याद हों। उनका घर जाके चिंतन करो, उनका मनन करो, उनका अभ्यास करो और उनको अपने जीवन में आजमाने की कृपा करो। क्योंकि जब तक उनको आजमाओ नहीं गया, आपको क्या पता वो सत्य है या झूठ है। आपको क्या पता कि उसमें लाभ है, गुण है या दोष है या हानि है। उस बात को घर में जाके या अपने जीवन में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उन वचनों को आजमा के देखोगे तो संतों का वचन हर काल में सत्य होता है, झूठ नहीं होता। झूठ कौन सी चीज़ होती है? कौन वचन झूठ होता है? जो किसी स्वार्थ के लिए, किसी निजी लाभ के लिए अगर कहा गया हो तो उसमें हम मानते हैं कि वो सत्य नहीं होता। इसीलिए बार बार सत्संग सुनते हो तो कहते हो ना, सत्य वचन, सत्य वचन। कहने का मतलब कि वचन तो वो सत्य है और उस वचन को जब मानोगे, जानोगे, क्यों वो सत्य इसलिए है कि वो कहने वाले के स्वार्थ के लिए नहीं, तुम्हारे हित के लिए वो सत्य है। वो सर्वदा सत्य है, सबके लिए सत्य है। इसीलिए कहते हैं कि संतों की वाणी हमेशा सबके लिए सत्य होती है। और यही संतों के सत्संग में नुक्ता ही तो पकड़ना होता है। बुल्ले शाह कहता है, गल एक नुक्ते विच मुक दिए। एक नुक्ते में ये सारी बात ख़त्म हो जाती है। ये लंबी चौड़ी कहानी, कितनी बातें जो बताई जाती हैं वो हमारे विचारों को पुष्टि देने के लिए होती है, उनको बल देने के लिए होती है, वो हमारे हृदय में जचाने के लिए होती है कि उन बातों को अगर मानोगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो कहते हैं, गल एक नुक्ते विच मुक्ति है। एक ही नुक्ता क्या है? राम का नाम है, दूसरा नुक्ता कोई है ही नहीं। और वो जिसकी समझ में आ जाता है तो उसका सब भ्रम टूट जाता है। और वो जब तक समझ में नहीं आता तब तक इंसान अपनी बुद्धि से
काम जो करता है वो निजी स्वार्थ के लिए करता है, वो नहीं सोचता कि मैं जो करता हूँ उसको दूसरे को कितना नुकसान भी हो सकता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं उस काम के करने में किसी दूसरे का नुकसान भी होता है, क्योंकि एक जगह जो चीज़ लाभ देती है तो दूसरी जगह वो नुकसान भी करती होती है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो कई बार तो अच्छा काम करते करते भी गलत हो जाता है। अगर शुद्ध विचारों से अपने हृदय को तुम संजो के रखोगे, अच्छे विचारों को हृदय में, तो धीरे धीरे करके प्रभु का नाम जब आएगा तो आपका मन भी शुद्ध होगा, विचार भी शुद्ध होंगे, रूह भी पवित्र हो जाएगी। लेकिन मन में जब हमने कचरा भर रखा है इधर उधर का, ख्याल ही नहीं करते कि हम क्या करते हैं, बुराई करते हुए नहीं देखते, चोरी करते हुए हम नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या होगा, पाप करते हुए नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोई न कोई मनोकामना पूरी हो रही होती है। जिसकी चोरी की इच्छा होती है उसकी चोरी की मनोकामना पूरी हो रही है, जिसकी काम की इच्छा है उसकी काम की मनोकामना पूरी हो रही है, जिसको लालच है वो लालच की मनोकामना पूरी कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं तो वो हमारे मन की उपज है। और मन में अगर अच्छे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, अब मन के विचार शुद्ध करते नहीं, फिर कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, मन नहीं लगता हमारा। मन कैसे लगेगा? मन के अंदर पहले से ही हमने जब ऐसी चीज़ें भर रखी हैं तो मन नहीं लगेगा। मन कब लगेगा आपका? जब वो बुराइयां निकल जाएंगी, और बुराइयां निकल जाएंगी फिर आपको मन लगाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद लगेगा। इसीलिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, बार बार अभ्यास की। मन की तो क्या बात है, एक बार गांव के लोग पानी निकालते थे, उस कुएं में बदबू हो गई। बदबू किस चीज़ से हुई कि उसमें एक पशु गिर गया, और वो पशु उसमें काफ़ी दिन तक जब पानी में गिरा रहा तो उसके गलने सड़ने से बदबू हो गई, और जब पानी पिए उससे निकालें तो गंदा पानी। अब उनको ये समझ नहीं, उन्होंने क्या कहा कि चलो ऐसा करते इसका पूरा पानी एक बार बाहर निकाल देते हैं, फिर अच्छा पानी हो जाएगा इसमें। उन्होंने धीरे धीरे करके वो पानी बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन जब वो पानी बाहर निकाल के फेंका, दूसरा पानी आया तो उसको भी जब देखा तो उसमें भी बदबू थी। उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया लेकिन उसकी बदबू नहीं गई। एक महात्मा के पास पहुँचे, कहने लगे कि गुरुजी ऐसा है कि हम तो परेशान हो गए। पूछने लगे क्या बात भाई? कि जी एक कुएं में पानी पीते थे, उस कुएं का पानी खराब हो गया। कहने लगे खराब कैसे हुआ? बोले उसमें एक जानवर मरा पड़ा है, और हमने तो पानी भी उसका कई बार निकाल के फेंक दिया, लेकिन क्या करते हैं फिर भी पानी जो आता है वो बदबूदार पानी है, पीने लायक नहीं है। महात्मा जी कहने लगे अरे भाई ऐसा करो, तुम पहले जो उसमें पशु मरा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक दो, उसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला, फिर कहने लगे अब इस पानी को भी बाहर निकाल दो। वो भी बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद कहने लगे अब जब पानी आए तो फिर देखना। जब अगली बार कुएं में पानी आया, उन्होंने उसको मरे हुए ढोर को करंग कहते हैं जो सड़ा हुआ था, वो बाहर निकल गया, गंदा पानी निकल गया, साफ पानी आया। कहने लगे जी हाँ सब ठीक हो गया। अब क्या चीज़ है ये? हमारा मन है। हमारे अंतर में भी इसी प्रकार से विषय वासना बुराइयां ये मरे हुए पशु के समान हैं, उनमें बदबू आती है। बुरे कामों की, बुरे विचारों की, बुरी सोच की, बुरी जो ख्याल हैं उनके।
वो हमारे हृदय में भरे हुए हैं, और फिर हम चाहते हैं कि प्रभु का नाम लें, फिर नाम नहीं लिया जाता। 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, मन में इससे भी अगर नाम का सुमरण भी करो तो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि मन के अंदर वो गंदगी भरी हुई है। तो जिस प्रकार से उनको बताया कि मन की गंदगी को साफ करो, हमें भी पहले अपने मन के अंदर जो बुरे विचार भरे हुए उनको निकाल के बाहर फेंक दें, और अच्छे विचार उसमें तब जाएंगे जब वो खाली होगा। जिस बर्तन में पहले से ही कोई चीज़ भरी हुई है और दोबारा कोई चीज़ उसमें डालेंगे तो कहाँ समाएगी? इसलिए पहले उस बर्तन को खाली कर दें, फिर उसमें चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ उसमें समा जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मन और विचार और ख्यालात के लिए हमारे शरीर के अंग हैं, उनमें पहले से ही ये चीज़ें विद्यमान हैं, तो उन चीज़ों को पहले बाहर निकालना होगा। और समय रहते हुए जो इंसान सोच लेता है उसको भविष्य में दुख नहीं झेलने पड़ते। दुख या हमारा भविष्य का परिणाम हमारे हाथ में अब भी है। काल 3 हैं, वर्तमान काल जो अब चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, और भविष्य काल जो आगे आएगा। ये काल तो 3 बांट दिए गए कि बीत गया वो काल नहीं आ सकता वापस, और भविष्य है वो अवश्य आएगा। वर्तमान चलता जा रहा है, ये भी चला जाएगा। लेकिन इंसान तीनों कालों को एक ही बार में जीता है, तीनों कालों को समझ सकता है। ये किस प्रकार से कि पिछले जन्म के कर्म के कारण तो हमारा ये जीवन है, और उसमें जो हमने किया था उसके कारण हम आज जो हैं उसी कर्म का फल हैं। लेकिन आज जो कुछ नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य का कर्म फल भी हमारे सामने है। जो करेंगे वैसा ही हमें आगे मिलेगा, जो करेंगे नहीं तो क्या मिलेगा। और अब जो कर रहे हैं वो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तो तीनों काल की क्रिया, तीनों काल के कर्म हमारे सामने है कि नहीं है। लेकिन समय से पहले जो चेत ले तो वो अपने भविष्य को अच्छा बना सकता है। परंतु ये भ्रम दुनिया में फैला हुआ है कि भविष्य किसने देखा है, क्या होगा। अब तो इंसान है, इंसान के बाद भी क्या पता हमें क्या योनि मिलेगी, कहाँ जाएंगे। ये झूठ बात है। किसी ने आके तो बताया नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे बना। ये भूल है। मालिक की रचना में उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम बहुत पक्के हैं, अटल हैं। वहाँ किसी की दलील, अपील और गवाही और रिश्वतबाजी नहीं चलती। उसने नियम पक्के बना रखे हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करके आता है उस कर्म के अनुसार उसको वैसी स्थान और वैसा ही जीवन उसको मिलता है। परंतु समझवान वो है जैसे आप हो। आपने सोच रखा है कि इस जीवन के रहते हुए हम भक्ति करेंगे, नाम भक्ति करेंगे, अभ्यास करेंगे। और जो नाम भक्ति और अभ्यास करता है तो उसने अपने भविष्य को संवार लिया है। एक नगरी में ये नियम था, पुराने ज़माने की बात है, कि राजा चुनते थे वो लोग, 10 साल के लिए चुनते थे। 10 साल तक वो राजा राज करता था, ठाठ करता। क्यों बादशाह होता, बादशाह के तो सब के सब अधीन होते हैं, वो जो चाहे करे। हर प्रकार की आज़ादी, हर प्रकार की उसके लिए खुशियाँ, उसका मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून। 10 साल तक जो भी बनता बड़े ठाठ भोगता और बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर करता। लेकिन उनका अगला नियम यह था कि 10 साल के बाद में उस राजा को उस गांव में नहीं रहने देते थे। एक बहुत बड़ी नदी गांव के पास बहती थी और उस नदी के पार बहुत एक भयानक जंगल था और उस जंगल में भयानक जानवर रहते थे। उसको नदी के पार उसके 10 साल के बाद उस जंगल में छोड़ देते। तब जंगल में जाते ही पता था कि वो जंगली जानवर उनको
मार के खा जाते थे। 10 साल तो आराम से रहते, लेकिन 10 साल के बाद में उनकी हालत ख़राब होती। तो 10 साल तक जो ऐश भोगते वो चिंता नहीं करते क्या होगा आगे। लेकिन जब उसको ले जाते 10 साल के बाद में पकड़ के ले जाते, मर्जी से कौन जाता है, उसको पकड़ के ले जाते तो रोता चीखता चिल्लाता जाता, छोड़ दो मुझे, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अब बोले कि भाई नियम है, नियम के मुताबिक 10 साल राजा रहा, अब तो नदी के पार जाना ही पड़ेगा, तू रह नहीं सकता। नदी के पार जाते ही छोड़ते, और छोड़ते ही उनकी जीवन लीला खत्म। लेकिन एक राजा बड़ा चतुर और सियाना था। उसने क्या किया कि 10 साल का उसको शासन करने का मौका मिला। उस दौरान में क्या किया कि गद्दी पर बैठते ही उसने लोगों को हुक्म दिया कि नदी के पार जाओ, जंगल के बीच में जंगल को साफ करो, और जंगल को साफ करके उसमें बड़े बड़े मकान बनाओ, पानी की सुविधा करो, वहाँ रहने सहने लायक जगह बना दो, और उनके वहाँ जाके रहना भी शुरू करो। 10 साल में उसने पूरी बस्ती बना दी वहाँ पे, और लोगों को भेज दिया पहले ही रहने के लिए। और जब उसके 10 साल का शासन का काम पूरा हो गया, और जब उसको लेके चलने लगे लोगों को नहीं पता था इसने क्या कर लिया। ढिंढोरा नहीं पीटा उसने, ये सब गुपचुप कर लिया। जब ले जाने लगे तो बड़ा हंसता खेलता हुआ जा रहा। लोग हैरान कि अरे कि देखो, और लोग तो पहले जितने गए वो तो रोते चीखते जाते थे, शिकायत करते थे, और ये तो हंसता खेलता हुआ जा रहा, क्या बात है। पूछने लगे कि आपसे एक बात पूछें। बोले हाँ बोलो। कि आपसे पहले जो यहाँ से गए वो तो बड़े परेशान दुखी होके जाते थे, क्योंकि उनको पता था यहाँ से जाते ही मौत हो जाएगी। कहने लगा मैं उनकी तरह से मूर्ख नहीं हूँ, मैंने अपने भविष्य के बारे में पहले ही सोच लिया था, अपना फैसला कर लिया था। बोला कैसे, क्या किया आपने? कि नदी के पार मैंने एक सुंदर बस्ती बसा ली है, उसमें पहले ही लोगों को रहने के लिए भेज दिया है, मेरे से पहले ही वहाँ लोग रहते हैं, और उनको कोई किसी प्रकार की चिंता भय नहीं है। इतने लोग रहने के बाद जंगली जानवर भी कहीं दूर भाग गए। बोला अब उनके बीच में ही मेरा मकान है, बहुत सुंदर मकान है, मैं वहाँ जाके ठाठ से रहूँगा, और ठाठ से मेरी ज़िंदगी गुजरेगी। कहने का मतलब ये इंसान का चोला जो हमें मिला है, ये गिनती के दिनों के लिए मिला है। हम भी उस राजा के भांति हैं, हमें भी पूरी आज़ादी है, हंसो खेलो खाओ मौज करो मस्ती करो कुछ भी करो, कौन मना करता है। मर्जी के मालिक हो, जो चाहो करो। लेकिन भविष्य को अगर नहीं संवारोगे, जंगली जानवर हमारे खोटे कर्म हैं, वो खड़े मिलेंगे। जब ये शरीर छोड़ के यहाँ से जाएंगे, हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वहाँ पर दंड मिलेगा हमारे खोटे कर्म किए का, पाप कर्म किए का। लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग बैकुंठ पाके भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वर्ग और बैकुंठ भी कितने दिन के लिए मिलेंगे? जितने दिन तुमने अच्छे काम किए हैं उतने दिन के लिए मिलेंगे। उनकी भी अवधि होगी कि इसने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने दिन स्वर्ग रहेगा, इतने दिन बैकुंठ रहेगा, फिर मृत्युलोक में भेज दिए जाएंगे। लेकिन जो संतों से तुम्हें नाम की दीक्षा मिली है, उस नाम का जब अभ्यास करोगे, उसकी कमाई करोगे, तो आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। आप पूछ सकते हो क्यों नहीं जा सकते जन्म मरण के चक्कर में? क्योंकि हम जो भक्ति करते हैं वो निष्काम भक्ति करते हैं। निष्काम भक्ति वो होती है जिसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं है। और जो भक्ति करते हैं वो कोई कामना लेके करते हैं। हमारी निष्काम क्या है? ये भी कामना नहीं है हमारी तो कि हमें मुक्ति मिले, नहीं। हमें तो प्रेमा भक्ति करते हैं कि प्रभु से प्रेम हो, और उस प्रेम के अंदर दूसरे की किसी की दखल नहीं हो। प्रेम के अंदर तो प्रीतम और प्रीतमा दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता।
हम भी प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसमें संतों ने कही प्रेम गली अति साकरीरता में दो न समाये, उसमें दो नहीं समा सकते। प्रेम की गली में एक ही है, तो प्रभु की पूजा के सिवाय दूसरा किसी को याद करने का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन वो प्रेम करना इतना आसान नहीं है, प्रेम बड़ा कठिन है। दोस्ती निभा सकता है इंसान, पीढ़ियों तक निभा देगा। दुश्मनी, दोस्ती और प्यार नहीं निभा सकता, प्यार बड़ा कठिन है। इसीलिए कहीं ने ये तो घर है प्रेम कर, खाला का घर ना, शीश काट पग तले धरे तब पहुंचे घर में। ये भक्ति इतनी आसान नहीं है। खाला मौसी को कहते हैं। ये भक्ति का मार्ग मौसी का घर नहीं है कि मौसी के घर में जाके मन में आई वो चीज़ उठा लोगे, मन में आई वहीं बैठ जाओगे, मन में आओ वहीं सो जाओगे। नहीं, ये प्रभु भक्ति का मार्ग क्या है? खाला का घर नहीं है। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें तो शीश को काट के पैरों तले कुचलवा दे, मतलब अपने अभिमान को त्याग दे। कुछ नहीं रहे, इंसान मिट्टी बन जाए, मिट्टी जैसा हो जाए, पृथ्वी जैसा हो जाए। कोई उस पर थूक दे, कोई पेशाब कर दे, कोई टट्टी कर दे, कोई उल्टी कर दे, कोई कुछ भी उस पर डाल दे, कभी शिकायत नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, फिर भी सबको पवित्र करती है। तो इसलिए भक्ति का मार्ग इतना कठिन है कि अगर छोटी मोटी बात पर हम तो इतना क्रोध कर लेते हैं, इतनी बुरा सोच लेते हैं, बदले की भावना हमारे दिल में भर जाती है, ईर्ष्यालु हम बढ़ जाते हैं, निंदा करते हुए मागा पीछा नहीं देखते। गुरु की भी निंदा करते हैं हम, गुरु की भी करते हैं, उसमें भी देखते हैं कि गुरु ने उसको ये कर दिया, मुझे नहीं किया। अरे इस चीज़ को देखने के लिए तुम अपनी तुलना भी कर लिया करो कि वो कैसा है और मैं कैसा हूँ। क्या तुम में उतने गुण हैं क्या? नहीं। मेरी कहानी बताऊंगा छोटी। एक औरत के सवालों के जवाब मैं ही दिया करता, चिट्ठी आती थी, आप लोगों के भी पुराने सत्संगी होंगे, जब यहाँ से चिट्ठी जाती थी, शांतिबाई तो उनमें से ज़रूर है, तो इनकी चिट्ठी जाती थी तो मैं ये लिखा करता महाराजियों से, तो थोड़ी एक दो बात पूछता, भाई उनकी चिट्ठी आई है, उन्होंने ये पूछा है, वो बता दी तो ठीक, बाकी बात तो मैं अपने आप लिखता, अच्छा भाई तुमने ये बात पूछी थी, उसका ये समाधान है, महाराजियों ने ये बताया, बाकी सब राजी खुशी हैं। तो इस तरह से जवाब देते थे। तो उस टाइम में जितनी चिट्ठी लिखता था, तो एक बार एक लड़की थी, तो मैं महाराज जी के पास रहता ही था, तो बार बार उसकी कई बार चिट्ठी लिखी, लंबी चौड़ी लिखी आती, महाराज जी बड़ी आप बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मुझे संभाले रखना, मुझे बुरे कामों से बचाए रखना, मेरे मन को अपने चरणों में लगाए रखना, मैं भटक जाऊं तो मुझे संभाल लेना, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, आप दाता हो, मैं भिक्षुक हूँ, मैं भिखारी हूँ, आप मालिक हो, आप मेरे सब कुछ हो, माँ बाप पिता बहन भाई, मैं आपको ही मानती हूँ और किसी दूसरे को जानती ही नहीं, और एक कृपा और कर दो महाराज जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज जी मन को मैंने बता दिया एक बार। फिर वो आई, जब महाराज जी बोले कि तू बार बार चिट्ठी में क्या लिखती है, क्या चिट्ठी देती है तुम? बोले जी ना, मैं तो जी प्रार्थना करती हूँ, ये कहा करूँ, तो वो चिट्ठी में ये भी लिखती जी, मुझे मास्टर जैसी बना दो, मुझे मास्टर जैसी बना दो। बोले मास्टर जैसी बना दे तो तेरे घर का आग लगा के आ जाओ। घर को आग लगाने का मतलब समझते हो? सब कुछ त्याग के छोड़ के आ जा। जो आदमी अपना सब कुछ त्याग के छोड़ के आता है, वो घर को आग लगाने के बराबर है। कबीर साहब ने भी इस बात को दोहराया है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर घर फूक्या अपना और लुक का लीना हाथ, वाई का घर फूक दू जो चला हमारी साथ।
कबीर साहब की वाणी को अगर सुनोगे तो बड़ी गौर करने वाली के इतनी गहरी बातें समझना ही बड़ा मुश्किल है। कि कबीर कहते कबीर घर फूक्या अपना। हम दुनियादारी के लोग तो घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, लेकिन संत लोग तो घर उजाड़ते हैं। लेकिन कौन सा घर उजाड़ते हैं? वो घर बनाते नहीं, वो बढ़ाते नहीं। बनाते और बढ़ाते कौन है? जिनको दुनिया प्यारी है। लेकिन संत क्या करते हैं? वो तो समझो कि सब हर चीज़ को त्याग देते हैं। हर चीज़ को त्याग देना ही आग लगा देना है। दूसरी जगह कहते हैं कबीर सब कोई अपने चोर को मार दें, सब कोई डारे मार। कबीर अपने चोर को सब कोई डारे मार, और मेरा चोर मुझे मिले तो सब कुछ देऊँ वार। देखो ये भी उल्टी कही है कि चोर कोई तुम्हारी चीज़ चुरा के लेता है तो कहते हैं कि अगर किसी का चोर किसी को मिल जाए, उसका सामान चुराया हो तो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? कबीर साहब कहते हैं सब कोई अपने चोर को, और सब कोई उसको मारना चाहता है, लेकिन कहता है मेरा चोर मुझे मिले तो मैं उस पर सब कुछ मार दूंगा। वो चोर हमारा कौन है? वो चोर कौन है? प्रभु चोर है। प्रभु चोर क्यों है? प्रभु चोर इसलिए है कि उसने हमें बना दिया, दुनिया में भेज दिया, सब कुछ देकर आप छिप के बैठ गया। कभी मिलता नहीं, कभी दिखाई नहीं देता, कभी तिथ नहीं पूछता, कभी हाल नहीं। सहजोबाई ने बहुत कही इस बारे में। प्रभु को मानती तो बहुत बड़ा है, प्रभु को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन उसको शिकायत भी करती है। और प्रभु को गुरु से बड़ा नहीं मानती। सब कुछ मानते हुए भी गुरु से बड़ा नहीं मानती कि मेरा तो गुरु बड़ा है। और इतनी तक बात कह देती है कि कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा से भी कहती है कि मेरा गुरु के दर्शन अगर आपके करवाने हो तो मेरा गुरु 1 मिनट में आपके दर्शन करवा सकता है। परमात्मा को भी चैलेंज कर देती है। प्रेमियों की बड़ी अनूठी बात है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके सामने तो प्रभु भी अपने उनके सामने हार मान लेता है। बार बार हार मानी है। नामदेव जी खाना बनाते, एक बार रोटी बनाते, 2 रोटी बनाई, एक रोटी खानी शुरू कर दी, एक चूल्हे में डाल रखी है। इतनी देर में कुत्ता आया, उसकी रोटी को उठा के भाग गया। वो रोटी संभालने लगा, रोटी को उठा के भाग गया। नामदेव ने देखा कुत्ते ने तो रोटी उठा के चल दिया, पीछे पीछे भाग लिए। हाथ में घी की वो ले रखी है मिट्टी का बर्तन जिसमें घी डालते हैं, और कहता है प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा चुपड़वा के तो ले जाओ। प्रभु कहते हैं अरे नामदेव तेरा भी कोई जवाब नहीं। तो मुझे कुत्ता भी मानता है, कुत्ते में भी मुझे देखता है। जिसने प्रभु को पहचान लिया, जिन्होंने अपने मन में उसको बसा लिया, वो हर चीज़ में उसी का ज़हूर, उसी का रूप देखता है। ये वो प्रेमियों की दास्तान है। प्रेमी लोग जब अपने इष्ट को सब कुछ सौंप देते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। क्यों कही? कितनी बात कही कि गुरु को हम अपना शीश भी अर्पण कर दे तो भी कम है, कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता है। सस्ता क्यों है? कि जो चीज़ हमें गुरु से प्राप्त होती है वो दुनिया में किसी के पास है नहीं। और चीज़ें सब दुनिया में मिल जाएंगी, जगह जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ गुरु से मिलती है वो और किसी के पास नहीं मिलती। इसीलिए कहीं चल सतगुरु की आट सौदा महंगा रे, चल सतगुरु की हाट। सतगुरु की हाट, सतगुरु की दुकान। सतगुरु की हाट पे जाओगे लेकिन सौदा बहुत महंगा है। देखने में सस्ता ज़रूर लगता है, इसमें आदमी को सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। जीवन पर्यंत का निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर संत साध का देखोगे, सती और सूरमा का देखोगे, सबकी अलग बात है।
सती अगर पति के संग जलना चाहती छोटी बात नहीं है। पुराने ज़माने में जिस स्त्री का पति गुजर जाता था वो अपने पति के साथ जाके, पति के तो प्राण पूरे हो गए लेकिन वो जिंदा उसके साथ चिता में जाके जल जाती थी, उसको सती कहते थे। लेकिन वो सती भी कितनी देर में जल जाती है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लग जाएंगे। सूरवीर भी युद्ध के मैदान में जाके डटेगा, वो भी कितनी लड़ाई कर लेगा, 2, 4, 10 घंटे, 2 दिन कर लेगा। लेकिन संतों का और साधकों का जीवन कैसा है, पूरी जिंदगी भर के लिए तड़पना है उनका। जीते जी उनको जो है मरना पड़ता है, जीते हुए भी उन कष्टों से भी ज़्यादा कष्ट वो भोगते हैं। साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आ गए। सूर घमसान है पल 2 4 का, सती घमसान पल 1 लाख है। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे प्रियंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, और गगन से मन जमी पर आई। ये मन की थोड़ी सी भी अगर बाग लगाम ढीली हो जाती है तो आकाश में चढ़ा हुआ धड़ाम जैसी आके गिर जाता है, पूरी जिंदगी की कमाई मिनटों में खत्म हो जाती है। साध का जीवन, साधक का जीवन बहुत टेढ़ा है। तो हमें जब उसके मालिक के दर्शन होते हैं, इतने आसान नहीं है, और प्रभु उनकी सुनता है। अब सोच लेते हैं, बार बार कहते हैं कि उसका ये काम हो गया तो मेरा क्यों नहीं होया। याद दिलाते हैं, प्रभु राम को भी याद दिलाते हैं। प्रभु को कहते हैं तूने मीरा बाई की आके रक्षा की, तूने नामदेव की छान छपाई, तूने सैन भगत की जगह जाके राजा की सेवा की। सबके नाम ले लेके कहेंगे तूने उसका ये किया, उसका वो किया। लेकिन ये नहीं कहते कि उन्होंने जो किया था मैं भी वैसा करता हूँ। संत तो उनको ख्याल ही नहीं होता कभी। क्या एक बार कहते हैं कि स्त्री सती होने के लिए चली, मन में उमंग थी, लेकिन सती होना ये नहीं था कि वो रोती, चीखती, चिल्लाती, कुर्लांदी जाए ना। अपने जीवन का अंत करने के लिए जाती थी तो वो भी एक शुद्ध और पवित्र मन से, ढोल धमाके बाजे तमाशों के साथ, हंसती खेलती हुई पूरे श्रृंगार करके सती होने के लिए जाती थी। लेकिन संतों की महिमा यह है, महापुरुषों के अगर दर्शन हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उनका उपदेश और शिक्षा मिल जाए, वो भागी जीव होता है, उसका कल्याण हो जाता है। एक स्त्री का पति गुजर गया, वो सती होने के लिए जा रही थी, और सती होने के लिए जब चलती वो जा रही थी तो सामने से एक महात्मा थे। तुलसी साहब की भी बात आती है किसी दूसरे, तो तुलसी साहब कहते हैं गंगा स्नान करके ध्यान में बैठे थे, और जब ध्यान से उठे तो आंख मली, क्या उन्होंने, सती ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मैं सती होने चली और महापुरुष के दर्शन हो गए। तुलसी साहब बैठे हैं। तुलसी साहब राम भगत थे, रामायण उन्होंने लिखी। मैंने रामायण पढ़ी नहीं, लेकिन उन्होंने जो संदर्भ लिखे हैं तुलसी साहब ने रामायण के, उन्होंने इस ढंग से उनको लिखी है कि जिस प्रकार से रामायण को वो वहीं बैठे आज भी श्री राम को, माता सीता को, लक्ष्मण को, उस जंगल को, उस वन को, उस हिरण को, उस रूपनखा को, उस रावण को, उस युद्ध को, हनुमान जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, माता कौशल्या के कई सुमित्रा को साक्षात वो देख रहे हैं। लिखते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं तो उनकी नज़रों के सामने वो दिल में इस तरह से उतर जाते हैं जैसे हाजिर खड़े हैं, जैसे वो जंगल उनकी नज़रों के सामने है, लिखते जा रहे हैं। तो वो तुलसी साहब जिन्होंने रामायण लिखी, ध्यान में से उठे और उधर से वो सती का आना हुआ। सती ने सोचा बहुत अच्छा काम हो गया ये तो,
कि मैं तो सती होने के लिए चली थी, सामने से महापुरुषों के दर्शन हो गए। शुभ काम में महापुरुषों के दर्शन हो जाना तो सोने पे सुहागा है। गई, जाके बंदगी की, बंदगी की। तुलसी साहब ने आशीर्वाद दे दिया, देखा ही नहीं आप, देखा नहीं ताव, देखा नहीं देखा, इस तरह है, ख्याल ही नहीं है उनका। तो कहते हैं तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। तुलसी साहब कहने लगे चुड़ला तेरा अमर रहो जियो कोट बरीस। बोले जा तेरा चुड़ला अमर है, कोटि बरस तक तेरा पति जिए। अब पति तो मर चुका है, वो सती होने चली है। उसने भी सोच लिया तुलसी साहब तो ये बात बिना सोचे समझे कहे। तो कहने लगी सती कि तुलसी तो भोरे बहेर भोरी कह गए बात। भोरे समझते हो, भोली, नादानी की, बेसमझी की बात। तुलसी तो भोरे बहेर भोरी कह गए बात। बोली धूम धड़ाका मैं चली जड़ू मड़े के साथ, कि मैं तो धूम धड़ाके जा रही हूँ, नाचती कूदती सब, ये देखा नहीं क्या, और मैं तो मरे हुए के साथ अब जड़ूंगी। तुलसी साहब ने सोचा कि ओह क्या कह दिया मैंने, गलत कह दिया, अब क्या करूं। जब इंसान के पास कुछ भी विकल्प नहीं होता, मैं क्या करूं। फिर एक ही जगह होती है उसकी, उससे पहले तो दुनिया के सहारे सारे हैं उसके पास। जिस प्रकार से द्रौपदी का जब चीर हरण होने लगा, तो कभी भीष्म पितामह को कहती है, कभी धृतराष्ट्र जी को कहती है, कभी कुल गुरुओं को कहती है, कभी अर्जुन को कहती है, कभी भीम को कहती है, कभी युधिष्ठिर को कहती है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सबसे हार चुकी। सबसे हारी तो किसको याद किया, किसको याद किया, श्री कृष्ण जी को। जब सब जगह से हार होती है ना, तो वो गाओ शब्द भी, दुनिया से जो हारा वो आया तेरे द्वार। तो दुनिया से जब हर सब जगह से हार जाता है, वो प्रभु के और गुरु के द्वार फिर जाता है। पहले तो दुनिया की चीज़ों को ही सोचता है, मेरा भाई मदद कर देगा, मेरा पिता मदद कर देगा, मेरे रिश्तेदार बड़े वो हैं, मेरा वो बड़ा ऊंचे पद पर है, उसका ये होता है, मेरे पास धन है, क्या है। जब वो सारी चीज़ हार जाते हैं ना, फिर कहता है मालिक तू ही है मेरा, तो और कोई नहीं है। पहले नहीं कहता ये बात, दुनिया से जब हार जाता है। ये दुनिया की चीज़ें इसीलिए अपनी नहीं है, हमारी मददगार नहीं है, हमारी सहायक नहीं है। अंत सहाय कौन है, हमारा सतगुरु है, वो हमारी मदद करेगा, वो सब रास्ते भी बता देगा, वो सब उलझनों को भी सुलझा देगा, वो सब पाप कर्मों को भी नसा देगा, वो हमें मुक्ति का दरवाज़ा भी देगा। वो जिंदे जी हमें काग से हंस बना देगा, अरंड से चंदन बना देगा। उनके पास वो ताकत है, लेकिन बनने वाला चाहिए। जो बनना ही नहीं चाहता उसको कैसे बना देंगे। जो खुद बनना नहीं चाहता उसको कौन बना देगा। बनना चाहोगे सब कुछ बना देगा, लेकिन बनना चाहने के लिए वो भी शर्त रखते हैं कि ये शर्त पूरे करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। अपनी शर्त पूरी करते नहीं, गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु की आज्ञा कहाँ मानता है, फिर गुरु को दोष देता है कि गुरु ने मेरी मदद नहीं की। गुरु ने मेरी मदद, क्या गुरु के कहे में सारे काम करता था क्या। गुरु आज्ञा मानने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। कहें कबीर पापी दुष्ट को मोह न पावे मोक्ष के, मरे भी मुक्ति नहीं मिलती है ऐसे लोग को। तो आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ, उसमें भी स्वार्थ ही अपना दिखाता है कि मेरा काम गुरु ने नहीं किया। ये गुरु किसको इनकार करता है। गुरु तो भाग्या हुआ आएगा, लेकिन उसके प्यारे तो बनो। क्या गुरु को जीत लिया आपने, गुरु को अपना लिया आपने, गुरु को अपनाया ही नहीं। आप तो गुरु को भी मंदा चंगा बोलते, देर नहीं करते, गुरु में भी भेद करते हो। गुरु तो सबका है।
सूर्य निकलता है, एक को तो देख के आँखें बंद कर लेता है कि मेरी आंखों में चुंधा लगता है, और एक दर्शन करके कहता है कि देखो कितना प्रकाश सुंदर दे दिया। सबके लिए तो समान नहीं ना वो। अब एक तो उसी सूर्य को क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है। लेकिन तुलसी साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तो गलत कह दिया। बोले अभी देखी जाएगी प्रभु, मेरे बाद तो गलत निकल गई, ये तो आप जानो। तुलसी मड़ो मंगाए के, बोले अबुरे लाओ भाई, इसने मुर्दे ने मड़ो, मरे मरे हुए को मुर्दे को कहते हैं मड़ा। तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ, सिर पर हाथ रखा और कहने लगा मैं तो कुछ जाना नहीं, हाथे जानो रघुनाथ। वो आखिरी मंजिल जिसको सब याद करते हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मेरे से तो गलती होगी, और अब जो है आप जानो। अब आप जानो तो तुलसी साहब तो उनके भगत थे, तुलसी साहब उनके भगत थे, और उनको भी दर्शन करवाने वाले हनुमान जी थे साक्षात में, चित्रकूट में। सभी सुनते भी हो ना, कथाओं में आता है कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक कर रघुवीर। उनसे तिलक करवा लिया, फिर भी पता नहीं लगा। इंसान कब सोचता कब देखता है, मालिक तो हाजिर नाजिर रहता है। परंतु जो भोलेपन में उन्होंने बात कही, बुला के और सिर पे हाथ रख के उस राम का नाम लिया, एक बार ही कहा ना, प्रार्थना एक ही बार की, उस नाम में कितनी ताकत है। नाम कमा रखा था, कमाई किया हुआ नाम तो एक बार में ही बहुत होता है। वो नाम कोडियों के कोड दूर करता है, मुर्दों को जिंदा वो नाम करता है। तो छोटे मोटे पाप नाम के सामने क्या मायने रखते हैं। एक कोडी था, उस कोडी को जो है कोड होने के कारण ये सुना था कि कबीर साहब के पास अगर कोई जाके आशीर्वाद ले ले तो कोड दूर हो जाता है। वो कोडी गया तो कबीर साहब तो मिले नहीं, कमाल था वहाँ पे। वो जाके कहने लगा भाई मैं तो कबीर साहब के पास आया था, वो बोले वो तो नहीं है यहाँ। बोले क्या बात थी, कैसे आए थे आप। बोला देखो मेरे पूरे शरीर पे कोड है, और मैंने सुना है कि तुलसी साहब तो नहीं, कबीर साहब तो एक बार हाथ रख दें तो कोड दूर हो जाता है। उनके पास नाम की दौलत है, सीधे प्रभु से जिनकी तार जुड़े हुए हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बोले कि करो, ये नहीं कि स्वार्थ हो जब तो कह दे, नहीं कह दे, याद ही नहीं करते। अब हम सारे के सारे वैसे तो दुनिया की चीज़ों में रचे पचे रहते हैं, भूल से भी याद नहीं करते, झूठे भी याद नहीं करते। तुलसी साहब ने तो बहुत गहरी बात कह दी कि तुलसी अपना राम ने रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि प्रभु को तुम चाहे गाली दे के याद कर लो, याद तो करो, याद ही नहीं करते। एक किसान जमीन में बीज डालता है तो वो देख के नहीं डालता, सीधा गिरा है कि उल्टा, लेकिन वो अनाज पैदा होगा। कबीर साहब के पास गया, कबीर साहब नहीं थे। कमाल बोले अच्छा ले आ जा भाई, मैं ठीक कर दूंगा। यो तो संतों के बच्चे थे, रात दिन रहते थे, वो भी नाम की कमाई किए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि 3 बार राम का नाम लिया और उसको आशीर्वाद दिया, कोडी ठीक हो गया। कोडी ठीक हो गया, बड़ा हंसी खुशी खेलता हुआ हंसता हुआ वापस जा रहा था। बोला धन कबीर, धन कबीर। सामने से कबीर साहब आ गए, वो कबीर को जानता ही नहीं था। बोला अरे क्या कर दिया कबीर ने, कैसे धन कबीर कह रहा है। बोला जी क्या कह रहा हूँ, कबीर साहब तो बिराने क्या होंगे, उनके लड़के नहीं, मैं कोडी था और मेरे पूरे शरीर पे कोड था। 3 बार राम का नाम लिया था और मेरा कोड दूर कर दिया। बोले अच्छा। कबीर साहब ने माथे में हाथ मारा कि देखो राम का नाम 3 बार। जाके कहने लगे अरे कमाल है, क्या किया तुमने,
बहुत 3 बार नाम लेना पड़ा। राम का नाम तो एक बार लेने से ही ठीक हो जाता, तुम 3 बार कैसे कह दिया? और कोडी के बदले नाम, इतनी कीमती चीज़ है, कोडी के लिए तुमने नाम यूज किया। एक कोडी के लिए तुमने नाम, ये तो बहुत गलत किया। और कबीर साहब ने लिख दिया कि डूबया वंश कबीर का और पैदा होया कमाल, कोडी बदले ला दिया नाम अमोलक राम। राम का नाम तो बहुत अमोलक है और वो कोडी के लिए तूने प्रयोग किया। मेरा तो वंश ही डबो दिया तूने। तू मेरी औलाद का, औलाद 2 प्रकार की होती है, एक नादी औलाद होती है, एक बिंदी औलाद होती है। बिंदी औलाद होती है जो बिंदु से पैदा होती है, जैसे घरों में हम पैदा करते हैं पति पत्नी के मेल से, और वो तो है बिंदी औलाद। बिंदी औलाद जैसे तुम्हारे अपने परिवार की तुम्हारी संतानों बिंदी औलाद है। और ये जो सारे बैठे हैं ना, ये मेरी नादी औलाद है। मेरी नादी औलाद वो है जो नाद से पैदा होती है, जो नाम से पैदा होती है। नाम नाद है, जिसको नाम सुना के वो नाम से जो औलाद। और असली जन्म भी तभी होता है जब कोई नाम लेके नाम भक्ति करता है। तो इसलिए कबीर साहब के वो नादी कहो चाहे बिंदी कहो, अलग अलग बात है। कुछ कहते हैं कोई उनकी संतान थी, कोई कहता है उनका वो शिष्य था। लेकिन कुछ भी हो, वो हर रूप में जो है प्रभु के नाम के गुणों से भरपूर थे, हर प्रकार से। तो नाम आपको भी मिला है, उस नाम को भूल लो ना, वो तुम्हारे काम आएगा। चिंता ना करो, कोई नहीं लेगा उसको। लोगे जब तुम्हारा कोई ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो नाम काम नहीं करेगा। उस नाम को हमेशा अभी से लेके उसको संग्रह करो। उसका हृदय में जो जो नाम जपते चले जाओगे, पाप कर्म करते चले जाएंगे, हृदय शुद्ध और पवित्र होता चला जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और तुम ये जीव अपने मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा। दुनियादारी के बंधनों से ये छूट जाएगा और काल की शक्तियाँ उसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगी। अगर ऐसा करोगे तो शैतानी शक्तियाँ घेर लेंगी तुम्हें। नाम को भूल जाओगे, शैतानी शक्तियाँ घेर लेंगी। इसलिए शैतान और शैतानी शक्तियों से बचने के लिए नाम के कवच को पहन लोगे, तुम्हारा बाढ़ बांका नहीं हो सकता। गुरु महाराज का ऐसा वचन है, ऐसी कृपा है, हमने तो साक्षात देखा है, इसलिए कहूँ मैं। मेरे ऊपर तो मेरे गुरु का कवच थारा मन मेरा गुण इतना है कि जब भी याद करता हूँ हर हाल में आके मुझे संभालते हैं। हर हाल में निश्चिंत रहता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ करते हुए सोचता ज़रूर हूँ। हर चीज़ उनके अर्पण कर देता हूँ। ढिंडोरा नहीं पीटता मैं, बताता नहीं, लेकिन कभी कभी कोई बात निकल जाती है, मैं वो भी नहीं निकालना चाहता ना। हाँ, उस रास्ते पे आपको ज़रूर ले जाना चाहता हूँ कि आप भी उसी तरह से कंवर मास्टर की तरह चलोगे तो थारा भी कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे। नाम भक्ति में आपका मन लगाए, बस सबसे बड़ी बात यह है, नाम में मन लगाओ अपना। बुरे कामों को तिलांजलि दे दो, अच्छे कामों को अपनाओ, नेक काम करो दुनिया में। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, कोई भी हो, दुखी दीन गरीब की मदद किया करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, प्यार किया करो, मीठे बोला करो। जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाएगा। बगीचा फूलों से जैसे खुशबू पैदा कर देता है ना, इसी प्रकार से नेक हृदय वाले लोग उन फूलों के समान होते हैं। और दुष्ट लोगों के हृदय ऐसे होते हैं जैसे भट्ठी में अंगार, बोलेंगे तो गलत, और भट्टी में से भाप निकलती है, यूँ धुआं निकलता हुआ मिलेगा, नहीं। अच्छे मीठे बोला करो, सबका मन जीता करो। क्या लगता है 2 मीठे शब्द किसी को बोल दिए, हंस के किसी के पास से गुजर गए, किसी से छोटा मोटा हंसी का मजाक कर दिया, देखो उसका दिल खुश, तुम्हारा भी खुश। और खुश मिजाज जो इंसान होगा वो सबको खुश रखता है, खुद भी खुश रहता है। तो शैतान खड़ा देखता रह जाता है, वो खुश नहीं। शैतान खुश नहीं होता इन चीज़ों से। शैतान तो मुंह बना लेगा कि ये तो गलत है। तो इसलिए बहुत बहुत आपको पुनः आशीर्वाद
नेक काम किया करो, जीवन आपका सफल होगा। राधा आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।